दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अक्टूबर मंथ 2024 के टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो 50 एमसीक्यू होंगे वो उसके अगले वीडियो में पार्ट 2 में आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर 2024 को पद्म श्री से सम्मानित किस अग्रणी भौतिक वैज्ञानिक को पुणे में निधन हो गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, प्रोफेसर रोहिणी गोडबोले जी का। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है जैसे 25 अक्टूबर 2024 को गार्डन रिच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर, जिसको जीआरसी बोलते हैं, द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASW इसका नाम याद रखना अब है। इसका जलावतरण कहाँ किया गया है? ठीक है, तो इसका जलावतरण किया गया है LNT कुटुपुल्ली में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब तीसरा क्वेश्चन है 25 एवं 26 अक्टूबर 2024 के मध्य 2 दिवसीय DRDO निदेशक सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए, DRDO का सम्मेलन है, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड आता है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसी प्रकार से जो चौथा क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में स्थित महात्मा गांधी मंदिर कन्वेंशन सेंटर में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024, ये एक्सपो यूपी से रिलेटेड भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रेटर नोएडा से संबंधित, इसलिए इसको याद रख लेना। ये इसका कौथा हुआ था, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भूपेंद्र पटेल। ठीक है, जो समझ सकते हो गुजरात CM है वहाँ के भूपेंद्र पटेल, इसलिए यहाँ से गेस कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है, ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, सॉरी, जो 25 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से नई दिल्ली में सुबेद आबादी के लिए आर्थिक समावेशन विषय पर एक सेमिनार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? ठीक है, तो ये 5वां क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, अब जो छठा क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2024 को मनाए गए विश्व हिम तेंदुआ दिवस, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, विश्व हिम तेंदुआ दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए हिम तेंदुओं के आवासों की सुरक्षा करना, ये छठे का भी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है यह है 24 अक्टूबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने भारतीय मौसम विज्ञान IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किस पहल का शुभारंभ किया? देखो, जब कोई नई पहल होती है ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत स्तरीय मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो 8 है 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर के रंग भवन सभागार में आयोजित समागम कार्यक्रम की मेजबानी भारत सरकार के किस मंत्रालय ने की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विश्व पोलियो दिवस 2024 कब मनाया गया था? ये तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, विश्व पोलियो दिवस 2024 है, ये 24 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी ये डेट के चक्कर में क्वेश्चन हो जाता है, खैर कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन से मतलब इसको समझ लीजिए। 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के हीरक जयंती समारोह पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक नई किसान कल्याणकारी गतिविधियों का शुभारंभ किया था? ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 300 करोड़। 24 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 387.44 करोड़ रुपए की कुल लागत से 6 एयर कुशल वाहनों की खरीद हेतु किस साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ये 11वां सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हो जाएगा, लेकिन ये भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कहते हैं मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? इसको स्टार लगा लीजिए। अब इसकी सीमा कितनी हो गई है?
तो इसकी जो सीमा है अभी हो गई है 20 लाख रुपए। ठीक है, अब इधर आइए, क्वेश्चन नंबर जो 13 है। ठीक है, 24 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण एक कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन कहाँ किया है? ये 13वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, आकाशवाणी भवन, न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है, 13 से 19 जनवरी 2025 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खो खो विश्व कप। देखिए, जो पहला होता है ये पहले में अपने इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला खो खो विश्व कप 2025 की आधिकारिक टैगलाइन क्या रखी गई है? तो इसकी जो आधिकारिक टैगलाइन रखी गई बोल गया द वर्ल्ड गोज खो, ये। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना, द वर्ल्ड गोज खो। क्वेश्चन नंबर 15, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको ITBP कहते हैं, स्थापना दिवस 2024 कब मनाया गया? 15। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 2024। ये शायद इतना इंपॉर्टेंट ना बने, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बिग कैटल अलायंस, ठीक है, बनाने की किस देश की पहल को मान्यता दी गई है? इसको स्टार लगा लीजिए। जो 16वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत को। देखो, इंडिया लेवल का आपका एग्ज़ाम होना है, जूनियर असिस्टेंट, अब इंडिया से रिलेटेड है, तो इसमें जो GS की करंट पूछता है उसके लिए इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल की भी करंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता NAC, नेशनल एग्रीकल्चर कोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन भी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल 17 अक्टूबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर क्या हो जाए? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किए गए, तो सबसे पहला प्रावधान जो हुआ था 1955 में, इस पर ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक नवाचार, स्टार लगा लीजिए, नामक थीम के साथ नवा आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर 2024। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख सकते हैं, 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के लोगो तथा इसकी कितनी नागरिक केंद्रित सेवाओं का शुभारंभ किया है? नंबर 1, 5 नागरिक केंद्रित सेवाएं, इसका जो दूसरा ऑप्शन है 6 नागरिक केंद्रित सेवाएं, 7 नागरिक केंद्रित सेवाएं या 8 नागरिक केंद्रित सेवाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी वाले कॉलों की पहचान करने और ग्राहकों को पहुंचने से रोकने हेतु किस प्रणाली का शुभारंभ किया? देखिए, ये जो साइबर वाले क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको स्टार कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इनकमिंग स्पूफ्ड कॉल रोकथाम प्रणाली। ठीक है, इसका DN राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को की गई घोषणा के अनुसार किस देश को 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में फोकस देश के रूप में नामित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, 22 अक्टूबर 2024 को नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। NESTS का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और त्रिपुरा में फैले 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में किस कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, 22 से 24 अक्टूबर 2024 के मध्य 16वें विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भैया डबल स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है कजान, रसिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय CBD के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन
COP16 जिसे बोलते हैं, कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कैली, कोलंबिया में। क्वेश्चन नंबर 26, 21 अक्टूबर 2024 को वियतनाम की 15वीं नेशनल असेंबली द्वारा किसे वर्ष 2026 तक के लिए राष्ट्रपति चुना गया है? ये जो अपॉइंटमेंट होते हैं ये मैं एक अलग से भी करा दूंगा सारे 2024 से 25 के बीच के, लेकिन इसमें आया है तो इसको पढ़ लेते हैं। तो इसका जो 26वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, लियोंग कुओंग, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, 22 अक्टूबर 2024 को भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का सहमति व्यक्त की है। यह समझौता गुरुद्वारा दरबार साहिब द्वारा तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कब हस्ताक्षरित किया गया? देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, लेकिन यहाँ पर आया है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, 24 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कि 23 अक्टूबर 2024 को भारतीय मौसम विभाग ने किस चक्रवात के संबंध में अनुमान व्यक्त किया है कि यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में 24 से 25 अक्टूबर के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दस्तक दे सकता है? ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, पूछ सकता है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चक्रवात दाना, सबको पता भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, 21 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के लिए किस पहल का शुभारंभ किया? ये जो पहलें होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30, 21 अक्टूबर 2024 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, शहरी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग। ठीक है, अब एक आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ये याद रख सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर ये कहाँ बना है? ये न्यू दिल्ली में बना है। कभी कभार क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, 20 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के मलेरिया मुक्त होने की घोषणा की है? अब समझिए, इंडिया का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या? अधिकतर लोग इंडिया लगा देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? मिस्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, 20 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने नई दिल्ली में बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम BJMF द्वारा आयोजित किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 32, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेडिसिन अपडेट BJMF कौन 2024। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 कि 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ये देखिए जनवरी 2025 का क्वेश्चन है जो अक्टूबर से है रिलेटेड। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में प्रवासी दिवस। वैसे आपको बता दूं इसी के बीच में जो 9 जनवरी पड़ती है जिसको यह दिवस मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इसी के दिन दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में इंडिया लौटे थे, तो इसी 9 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। खैर छोड़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, योगी से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट, कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ कहाँ किया है? क्वेश्चन नंबर 34, इसका शुभारंभ कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में। लखनऊ मत लगा देना, योगी जी थे तो लखनऊ लगा देना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नई दिल्ली में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35, 19 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के किस शहर में 21वें दिव्य कला मेला का औपचारिक उद्घाटन किया था? कहाँ किया था? क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका किया था जबलपुर में। सारे ऑप्शन आपको मध्य प्रदेश के दिए, लेकिन जबलपुर में किया था। ठीक है, आता है विश्व सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? 36, ये तो इजी है, डे वाला तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, 20 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी होता है, उसको भी ध्यान रखना। 16 से 17 अक्टूबर 2024 के मध्य गुजरात एवं केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव के तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, इनको मत छोड़ना, एक भी अभ्यास रट लेना, का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स। ठीक है, ये सब ये जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना, ये अभ्यास वगैरह, ये सब आपके जो आगामी पेट की परीक्षा है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिलहाल मैं
मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं हर तरीके की करंट को आपको टॉपिक वाइज से रिलेटेड हर प्रकार की कवर करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, 13 अक्टूबर 2024 को प्रसिद्ध गायक और अभिनेता किशोर कुमार की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने किस लोकप्रिय फिल्म निर्माता और निर्देशक को राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार प्रदान किया है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार हिरानी। क्वेश्चन नंबर 18, 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत विश्व की कंटेंट निर्माण की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। अब यहाँ में तो भाई कंटेंट की तो वैसे भी इंडिया में कभी नहीं रहती है, जिसका बाजार 2035 तक 30 अरब डॉलर से बढ़कर कितने अरब डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। वैसे ये काम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आया है तो मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 480 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 18 अक्टूबर 2024 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के अंतर्गत व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 1 प्राइवेट बैंक, निजी क्षेत्र का बैंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कि 17 अक्टूबर 2024 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन भारत निफ इंडिया ने भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में छात्रों को जानकारी देने तथा उन तक पहुंच बनाने हेतु कहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है? क्वेश्चन नंबर 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गांधीनगर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हवाई अड्डा स्वाधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र इंपॉर्टेंट है का अनावरण कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 42, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर। क्वेश्चन नंबर 43, 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर, जिसको आरोहा 2024 नामक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIAA के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला है भैया, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 44, 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? क्वेश्चन नंबर 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में किन विषयों पर केंद्रित 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? 2000। क्वेश्चन नंबर 45, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं टिकाऊ शहर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 17 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ ने देश के अगले 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को किस न्यायाधीश के नाम से संबंधित औपचारिक प्रस्ताव सौंपा? क्वेश्चन नंबर 46, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको लिख लेना। सबको पता होगा इस समय 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। क्वेश्चन नंबर 47, 16 अक्टूबर 2024 को संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के प्रमुख देश की 23वीं बैठक पाकिस्तान की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई है? देखो, अध्यक्ष देश कौन है? पाकिस्तान, लेकिन इसकी बैठक कहाँ हुई है? क्वेश्चन नंबर 47, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद में। 48, 3 से 6 नवंबर 2024 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन सभा ISA असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर हो जाए भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 49, 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 50, 16 अक्टूबर 2024 को भारत एवं आसियान देशों के बीच पहली ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लगा लीजिए, कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिंगापुर में, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये 50 क्वेश्चन है जो अक्टूबर 2024 से संबंधित थे, मैंने कवर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो रेस्ट 50 क्वेश्चन है उनको भी कवर करा दूंगा। इस तरीके से आपके अक्टूबर मंथ के
100 MCQ कवर हो जाएंगे। और इसी प्रकार से मैं इसको अलग से प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। वहाँ पे केवल 7 वीडियो, 7 दूनी 14 वीडियो होंगे 7 मंथ की करंट अफेयर्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और साथ में मई की भी करा दूंगा, क्योंकि आपका पेपर जो जूनियर असिस्टेंट 5512 है ये जुलाई में होने को है, तो मैं आपकी मई तक की करंट वहाँ पे कवर करा दूंगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार के वीडियो MCQ फॉर्म में आपको देता रहूँ। धन्यवाद।